हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज चेतन सिंह राजपूत और आप सभी का स्वागत है केम बायोकेम कोचिंग क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारे आसपास के पदार्थ में फर्स्ट और सेकंड वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज उनको जाकर एक बार देख ले। आपको पूरे जो लेक्चर्स है वो एक सीरीज में मिल जाएंगे, या वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं ना, वो पदार्थ क्या होते हैं। तो जिसके पास एक तो द्रव्यमान होता है वो वहां, और जो स्थान घेरता है, दो कंडीशन होती है पदार्थ की। जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान को घेरता वो पदार्थ होता है। ठीक है, हमने पंचतंत्र जो था उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि पंचतंत्र क्या होते हैं। जो प्राचीन जो दार्शनिक थे उन्होंने ये बोला था कि जो पंचतंत्र हैं उन्हीं से जितनी वस्तुएं वो सब उन्हीं से मिलके बनी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो दो विचारधाराएं थी, बहुत बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो पदार्थ होता है वो सतत होता है, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो पदार्थ होता है कणों से मिलकर बना होता है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने 100 ml का बीकर लिया था, उसमें चीनी या नमक डाली थी, तो वो स्तर जो था वो चेंज नहीं हुआ था। उससे उससे हमें पता चला था कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद फिर अब ये पदार्थ के जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं, ये पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, इसके लिए मैंने आपको एक केमेनोफोर का जो है एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक है, आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, हम आज पढ़ेंगे जो हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं उसके अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण आपकी जो बुक में वो 3 दे रखे हैं। पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए बच्चों, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा फर्स्ट चैप्टर के, और जो भी इसके बीच में जो क्वेश्चन है बुक के, और जो बुक के पीछे क्वेश्चन है, इन सभी के मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में कुछ एमसीक्यूज दूंगा आपको होमवर्क में, तो आपको करने हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा साइंस पे पकड़ हो जाएगी, विज्ञान पे। ठीक है, जो आने वाली जो आप एग्जाम्स दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें आपको हेल्प करेगा। ये आपका बेसिक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच आपका रिक्त स्थान पाया जाता है। सेकंड है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। और थर्ड पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट है। किसके? जो आपके पदार्थ है, पदार्थ की जो कण है, पदार्थ किन चीजों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जैसे कि देख लीजिए बच्चों, ये कोई सा आपका एक पदार्थ है। ठीक है, कोई सा भी आपका सब्सटेंस है,
तो ये सब्सटेंस है, तो ये क्या छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलके बना होता है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। ये मैं आपको शो कर रहा हूं इतने बड़े बड़े, बाकी बहुत आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूं। देखिए ये आपका पूरा क्या था, पदार्थ था। अब पदार्थ था तो, और ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो पदार्थ के कण, जो पदार्थ नहीं, पदार्थ की जो कण के क्या उसमें गुण होते हैं, क्या उसमें गुण होते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। देखो बच्चों, पदार्थ के जो कण रहते हैं इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, ये रिक्त स्थान, ठीक है। तो ये पदार्थ के कणों के बीच में आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, पदार्थ के कणों के बीच ये रिक्त स्थान पाया जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा, पदार्थ के कण पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपके निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। निरंतर गतिशील होते मतलब ये अपनी एक जगह पर रहते नहीं है, ये इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। तो निरंतर रुकते नहीं है कभी भी, ठीक है, वो निरंतर गति करते रहते हैं। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल से मतलब ये है कि फिर पदार्थ के जो कण रहते हैं, पदार्थ के कण आपस में मिलके सब्सटेंस बनाते हैं, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, पदार्थ के जो कण रहते हैं वो आपस में मिलके आपका पदार्थ बनाते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई क्या? देखिए अब ये पदार्थ कैसे बना है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे आपके जो कण है ये आपस में जुड़ के एक आपका पदार्थ बना, तो इन कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता। आकर्षण बल मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ के एक कण है ये पदार्थ के दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर एक कण है, ये दूसरा मार्कर है एक कण है, ये दोनों जब आपस में जुड़े हैं, ठीक है, तो ये जुड़ गए, ये जुड़ गए और इनने क्या बना लिया, पदार्थ। तो इनके बीच में क्या है, आकर्षण बल पाया जाता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ ये तीनों पॉइंट अच्छे से, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है आपका कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। मैंने आपको सेकंड वीडियो में, जो आपका सेकंड वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि पदार्थों के बीच कैसा होता है, फिर भी एक बार और समझा देता हूँ। देखिए ये आपका 100 ml का बीकर है, आपने 100 ml का बीकर ले लिया, कितने ml का, 100 ml का, आपने उसको आधा पानी से भर लिया, ठीक है। 100 ml का बीकर लिया आपने, इसको वाटर से फिल कर लिया, पानी से आपने इसको आधा भर लिया, और वहां पे क्या लगा दिया आपने, एक साइन लगा दिया, इसको निशान लगा दिया कि इतना भरा था, ठीक है। ये आपने निशान लगा दिया है यहाँ पर। अब आपने क्या करा, यहां से 1 चम्मच चीनी या शक्कर, सॉरी चीनी या नमक, 1 चम्मच चीनी या नमक आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने इसको चम्मच से अच्छे से मिला लिया, ठीक है, अच्छे से इसको डिसॉल्व कर लिया। तो आपने फिर क्या देखा कि वो जो 1 चम्मच चीनी या नमक, दोनों में से कोई सा भी आप एक ले सकते हो, चीनी या नमक लिया था, उसको मिलाया, उसके बाद आपने जो पानी का लेवल चेक करा तो वो उतना ही लेवल था, उसका लेवल बड़ा नहीं था। आपने बाहर से कुछ चीजें ऐड करी तो ओबियसली पानी का कुछ लेवल बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था ना, अगर बाहर से आप कोई सी चीज ऐड करोगे तो लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेवल नहीं बढ़ा, लेवल वही था। तो इससे पता लगा कि जो पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उन्हीं रिक्त स्थान में आपकी जो चीनी या नमक थी ये जाकर समावेशित हो गई, उसमें जाकर जो मतलब वहां पे जाके समावेशित हो गई, समावेशित का मतलब वहां जाके चिपक गई, ठीक है। आ गई आपको इतनी चीजें समझ में? क्या हुआ, 1 चम्मच आपने डाला तो उसका स्तर बढ़ा नहीं पानी का, जबकि बढ़ना चाहिए अगर बाहर से आप कोई चीज डालो। इससे पता चला कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है,
पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है बच्चों, आप चाय तो पीते ही होंगे, ये आपको आई थिंक ये वाला एग्जांपल तो समझ में आ चुका होगा क्योंकि मैंने सेकंड लेक्चर में भी आपको ये बताया था। आप सुबह सुबह से सब चाय तो पीते ही होंगे ना। अब चाय कैसे बनती है, चाय कैसे बनती है, देखिए सबसे पहले तो आप पानी लेते हो, पानी में आप दूध लेते हो, दूध पानी, उसके बाद चीनी शक्कर, उसके बाद आप चाय की पत्ती लेते हो, उसके बाद आपको इनको हीट करने रख देते हो। ठीक है तो आपकी क्या बन जाती है, चाय। तो चाय जो रहती है आपकी, जो चाय जैसे आपने इसमें चाय की पत्ती भी मिलाई, दूध भी मिलाया, तो दूध पानी इनके जो जो पार्टिकल जो कण हैं वो क्या है, आपस में मिक्स हो जाते हैं और आपको एक ही कलर की चाय मिलती है ना, आपस में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं दिखता ना चाय में दूध अलग दिख रहा है पानी अलग दिख रहा है, ऐसा तो नहीं, मिक्स हो जाते हैं। वो मिक्स होने का कारण क्या है, उनके उनके जो कण के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, उसी रिक्त स्थान के कारण वो अपने को यूनिफॉर्मली दिखाई देते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब समझते हो ना, एक जैसा अपने को दिखाई देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इनसे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं कैसे, आप सब भगवान की पूजा करते ही होंगे। ठीक है भगवान की पूजा जब आपने करी होगी तो एक अगरबत्ती का आपने नाम सुना होगा। ठीक है अगरबत्ती, अगरबत्ती आप सभी ने जलाई होगी। ठीक है अगरबत्ती आप सभी ने जलाई होगी। तो देखिए बच्चे, अगर आप नॉर्मल, आपने अगरबत्ती जलाने से पहले एक अगरबत्ती ले ली, ठीक है, ये कोई सी आप एक अगरबत्ती मान लो और ये आपकी दूसरी अगरबत्ती है। ठीक है तो आप इस अगरबत्ती को आपने नहीं जलाया है, आपको पता है अगरबत्ती से क्या मिलती है हमें, खुशबू, क्या मिलती है, खुशबू मिलती है। तो ये आपने नहीं जलाई है और ये मान लो आपके घर के किसी कोने में रखी है, तो आपको इसकी खुशबू अगर लेना है तो आप क्या करोगे, उसके पास जाओगे, थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा तभी आपको खुशबू मिलेगी। ठीक है पहली चीज समझ में आ गई, आपने अगरबत्ती ली है, अगरबत्ती को आपने नहीं जलाया है और आपको खुशबू लेना है तो आपको अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या करा, आपने अगरबत्ती को जला दिया, क्या करा, इसको जला दिया और आपने इसको घर के कोने में रख दिया। क्या आपको इस बार खुशबू लेने के लिए घर के कोने में जाना पड़ेगा क्या, नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है क्यों नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कोई सी भी चीज अगर अपन जलाते हैं तो उसकी जो खुशबू रहती है वो हम तक पहुंच जाती है। जैसे कि आप किचन में अगर खाना बनता है आपका, तो खाना जब बनता है तो उसमें क्या होता है, जब मम्मी गरम गरम खाना बनाती पकाती है तो हमको उसकी खुशबू आ जाती है, आप भले रूम में बैठे रहते हो, लेकिन किसी ठंडे खाने की खुशबू के आपको उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है ठंडे खाने की खुशबू आपको नहीं आएगी। ठीक है आया चीज समझ में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब आपने नहीं जलाया था तब भी पदार्थ के कण गतिशील थे, खुशबू तो दे रहे थे वो। ठीक है पदार्थ के जो कण थे ना वो गतिशील थे, लेकिन वो धीमी गति से वो गतिशील थे। ठीक है धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन आपने उसको जैसे ही जला दिया तो जलाने के बाद पदार्थ के जो कण थे वो तेज गति से गतिशील हो गए, मतलब तेज गति से चलने लगे। ठीक है तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वो तो हमेशा चलते हैं। ठीक है हमेशा गति करते रहते हैं पदार्थ के, चाहे वो धीमी गति से करे चाहे वो बहुत तेज गति से करे, तो पदार्थ के कण आपके क्या निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है अगरबत्ती का एग्जांपल समझ में आ गया कि पदार्थ के कण आपको समझ में आया कैसे गतिशील होते हैं। ठीक है एक अच्छा एग्जांपल और देके मैं आपको समझाता हूं कैसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, 2 बीकर लेने इस बार आपको कितने बीकर लेने, 2 बीकर लेने। ये आपने एक बीकर ले लिया, इधर आपने ये सेकंड बीकर ले लिया, इसमें ले लिया आपने हॉट वाटर, हॉट वाटर का मतलब समझते हो ना, गर्म पानी, इसमें आप गर्म पानी ले लेते हो और इसमें ले लेते हो आप ठंडा पानी। इंक देखिए आपने, जो आपकी पेन की जो स्याही रहती है ना उसको इंक बोलते हैं, इंक। ठीक है स्याही,
तो स्याही जो रहती है उसको ले लो आप। यहाँ पे आपने हॉट वाटर ले लिया, सॉरी यहाँ पे आपने ठंडा पानी ले लिया और यहाँ पे हॉट मतलब गर्म पानी ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों में स्याही डाल देना है। पहले इनको स्टेबल अवस्था में रखना है, मतलब पानी डालना है, पानी इधर उधर हिल डुल ना रहा हो, बिल्कुल वो शांत पानी हो, उसमें आपको स्याही डालना है। एक तो इसमें डालना है और एक इसमें डालना है, ठीक है। क्या करना है आपको, 2 बीकर लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है, एक में गर्म पानी लेना है। अब ठंडा पानी लेना है और एक में क्या लेना है आपको, गर्म पानी। तो ठंडे पानी में भी आपको स्याही डालना है और गर्म पानी में भी आपको स्याही डालना है। आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों, कि जो गर्म पानी में जो स्याही थी वो बहुत फास्ट जो है इस पानी में घुल जाएगी, लेकिन जो ठंडे पानी में जो स्याही थी वो बहुत घुल तो जाएगी, लेकिन वो धीरे धीमे घुलेगी, ठीक है, धीरे धीरे करके वो घुल जाएगी। लेकिन ये क्या करेगा, गर्म पानी में आपकी जो स्याही रहेगी वो बहुत फास्टली घुल जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसको जब गर्म करा था तो पदार्थ के कण क्या हुए, वो तेज गति से वो होने लगे, ठीक है, बहुत तेज गति से क्या करने लगे, गति करने लगे। लेकिन यहाँ ठंडे पानी में वो धीमी गति से। तो इसलिए पदार्थ के कण तो निरंतर गतिशील होते हैं, चाहे वो कुछ कण ऐसे होते हैं जो तेज गति से करते हैं, कुछ ऐसे होते ठंडे पानी, जैसे ठंडे पानी में डाला था वो धीमी गति से गति कर रहा था, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा अभी तक, कि उसको जब गर्म करते हैं, जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप लिखता हूं, टेम्परेचर मतलब बच्चों तापमान, क्या होता है, तापमान। थोड़ी बहुत तो बच्चों आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पता है, ये टेम्परेचर नहीं, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं रहे, 9th क्लास में आ गए हो 8th पास करके, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा, जैसे आप तापमान बढ़ाओगे, ठीक है, ये तापमान बढ़ाने से कणों की गतिशीलता भी बढ़ जाती है, ठीक है, गतिशीलता भी बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है, कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता था। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तापमान बढ़ाने से कणों की जो है गतिशीलता बढ़ जाती है। आई थिंक 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आ गई इतनी चीज समझ में। आपकी बुक में एक शहद का एग्जाम्पल भी है, ठीक है, जो आप शहद बुक पढ़ते होगे नहीं बच्चों, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो आपको हर कहीं मिल जाएंगे, रट भी लोगे, नंबर भी ले आओगे, लेकिन आपका भविष्य आगे अंधकार में हो जाएगा, ठीक है, आगे आपका कोई भविष्य नहीं रहेगा। इसलिए बुक पढ़ना सीखो। बुक पढ़ने से आपको बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत सीख मिलती है, ठीक है, बहुत कैसे क्या होता है सब ये चीजें आपको बुक से ही पढ़ने को मिलती है। आने वाले आप जब भी हायर क्लास की स्टडी करोगे तो आपको कोई बुक नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, आपको खुद से ही पढ़नी रहेगी। इसलिए बुक पढ़ना एक अच्छी आदत है और आप बुक डेली रीड करा करो। एक शहद वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें क्या करा था उसने, आपको 2 ग्लास लेने हैं, एक में तो आपको शहद डाल कर दे दिया था उसने, ठीक है, उसमें आपको शहद डाल के दे दिया था, और एक में आपको शायद KMnO4 था, ठीक है, KMnO4, शहद और KMnO4 है ना। तो वो वाला एग्जाम्पल भी ऐसे ही था, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, आपको अच्छे समझ में जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं बता दूंगा। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, आकर्षण बल। बच्चों आपको पता है पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ वो होते हैं जिसके पास द्रव्यमान होता है, जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो कोई ना कोई स्थान घेरता है, वो आपका पदार्थ होता है। तो पढ़ रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है।
जैसे बच्चों आपने बचपन में गेम खेला होगा, जैसे कि वो हाथ पकड़ने वाला गेम होता है ना, जैसे हाथ पकड़ के फिर पहला एक इंसान कोई सीखता है उसको मतलब पकड़ता है, फिर दो उसको पकड़ लेता, दोनों चेन बना लेते हैं, चेन बोलते हैं उसको। तो वो गेम खेला होगा आपने बचपन में। तो आपकी जो बुक में मेन वो है कि जैसे कि आप किसी को ऐसे यूं कस के पकड़ते हो, जैसे कि आपका इधर एक फ्रेंड है, इधर भी आपका एक फ्रेंड है, दोनों को यूं अगर कस के यूं ऐसे पकड़ते हो, ठीक है। आपका पहला ग्रुप तो ये ऐसा कि उसमें आप कस के पकड़ रहे हो, दूसरा ये कि ऐसे हाथ से यूं पकड़ रहे हो, ठीक है, और तीसरा यूं अंगुली से पकड़ रहे हो। आपके 3 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 3। पहले तो आपको कस के यूं ऐसे पकड़ लिया, एक दोस्त इधर है, एक दोस्त आपका इधर है, कस के पकड़ा। दूसरा ऐसे हाथ से पकड़ लिया दूसरे ग्रुप ने, पहला ग्रुप खत्म हो गया, अब दूसरे ग्रुप ने ऐसे हाथ से पकड़ा, और आपका तीसरा ग्रुप है ऐसे अंगुली से पकड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे को बताओ आप किस ग्रुप को, अब फोर्थ जो ग्रुप है उसको तोड़ना है, अब तीनों ग्रुप को, तो कौन से ग्रुप को तोड़ना आसान होगा? ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट ग्रुप है आपका कि आपका ये फ्रेंड है, ठीक है, ये आपका एक फ्रेंड है, ये भी आपका एक फ्रेंड है, और ये भी आपका। तो ये फ्रेंड आपस में क्लोजली है, मतलब ऐसे कस के पकड़ा है, ठीक है, यूं। उसके बाद आपका दूसरा जो है उन्होंने हाथ से पकड़ा है, ठीक है, हाथ से पकड़ा है, ये हाथ से पकड़ा है, और तीसरे वाला ने जो है आपको उंगली से पकड़ा है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये क्लोज कर दिया मैंने, क्लोज मतलब ऐसे कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा ऐसा हाथ से पकड़ा हुआ है, और तीसरा ऐसे उंगली से पकड़ा हुआ है। तो मेरे को बताओ किसको तोड़ना आसान रहेगा, किसको तोड़ना आसान रहेगा? तो जो तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो आपको जो ऐसे कस के पकड़ा हुआ था ना, जो कस के पकड़ा हुआ है उसको तोड़ना मुश्किल काम है। फिर आपने जैसे ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है उसको तोड़ना थोड़ा इजी काम है, और जिसने ऐसे उंगली से पकड़ा हुआ उसको तोड़ना और इजी काम है। इसको मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। आप ले लो एक कील, कील लेने के बाद आप ले लो एक चोक, और ले लो एक आप रबर बैंड। अब मेरे को ये बताओ कि आप कील आसानी से तोड़ दोगे क्या? तोड़ दोगे ना, क्योंकि आप तो बाहुबली हो। नहीं, कील को तोड़ना मुश्किल काम होता है। चोक, चोक आप तोड़ सकते हो, ठीक है, चोक को आप तोड़ सकते हो। रबर बैंड, रबर बैंड को तो थोड़ा यूं खींच दोगे तो आप, इसको तो बहुत ही आसान काम है, ठीक है। तो कील, तो यहाँ पे इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो कील के जो कण रहते हैं उन्हें कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। चोक में कील की कंपैरिजन में कम होता है, कील की तुलना में कम होता है इसमें, तो इसलिए आप इसको तोड़ सकते हो। रबर बैंड को तो आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो खींच सकते हो, ठीक है, और तोड़ भी सकते हो ज्यादा, अगर इस रबर बैंड को अगर ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ चुकी है? गुड। देखिए बच्चों, वाटर जिसको हम बोलते हैं पानी, जिसको हम बोलते हैं क्या, पानी या जल, तो होता क्या है, तो जल है, जल के बीच में भी आकर्षण बल होता है, लेकिन आकर्षण बल इतना ही होता है, बहुत ही मतलब जैसे कि आपको सॉलिड है, ठोस है, कोई सी भी चीज है आपकी सॉलिड, ये ठोस है आपकी कोई सी चीज, ठोस में पार्टिकल एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है, ठोस में। अभी ठोस द्रव गैस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपका जो वाटर क्या है, लिक्विड, तो लिक्विड में क्या रहता है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं, और गैस में तो पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था का अगर आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो नेक्स्ट लेक्चर आपका उसी पे आएगा, या तो मैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है उसका वीडियो बना दूंगा, या तो फिर मैं आपको सीधी आपकी अवस्था आएगी ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में क्या होता है, जो पार्टिकल रहते हैं वो आकर्षण, उनके बीच जो आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जैसे एक कील हो गई आपकी, ठीक है।
अभी वाटर है पानी, तो पानी के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, कम पाया जाता है, इसकी कंपेरिजन में कम होता है, और गैस में तो बहुत दूर दूर होता है। इसलिए आप कभी भी नहाने जाते हो तो तैरते हो पानी में, पानी में तैरने का रीजन ही क्या है कि उनके बीच में इतना आकर्षण बल नहीं होता है कि आपको तैरने से रोक सके। सॉलिड में आप तैर सकते हो क्या, बहुत मजबूत होते हैं, अगर इसमें आप हाथ लगाने जाओगे तो आपको हाथ में लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनके बीच में आकर्षण बल होता है, ठीक है। अगर आप पानी को ऐसे काटोगे तो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए कट जाएगा, लेकिन वो पीछे जाके वापस जुड़ जाएगा, तो इनके बीच में आकर्षण बल होता है। और गैस में तो आप समझते हो, इसमें तो कोई आकर्षण होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए बच्चों, एक आपका एक टॉपिक छूट रहा है जो है विसरण। आपको विसरण जो है समझ लेना चाहिए कि विसरण होता है क्या है। तो विसरण क्या होता है, किन्हीं भी पदार्थों का, किन्हीं भी दो पदार्थों का स्वतः मिलना ही, किन्हीं भी दो पदार्थों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण। ठीक है, किन्हीं भी दो पदार्थों का स्वतः मिलना मिश्रण कहलाता है। जैसे कि आपको पता है, आपने तालाब देखा होगा, तालाब में आपने जलीय जीव जंतु रहते हैं, मछलियां रहते हैं, और बहुत सारे जलीय, लाखों करोड़ों जलीय जीव वहां पे रहते हैं। तो उनको ऑक्सीजन चाहिए रहती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो पानी में कैसे जाएगी, ठीक है, पानी में कैसे जाएगी। तो जो आपकी ऑक्सीजन रहती है ना बच्चों, वो क्या करती है कि पानी में स्वतः ही चली जाती है। क्या करती है, पानी में वो स्वतः ही चली जाती है। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं विसरण। अपने आप से जारी, देखो स्वतः ही अपने आप से जारी, वो हम प्रेशर नहीं कर रहे कि आप जाओ, वो अपने आप ही जा रही है, ठीक है। तो किन्हीं भी दो पदार्थों को स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों एक चीज और ध्यान से, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हो तो प्लीज इसको शेयर करें और मेरे को कमेंट में बताएं, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट में बताएं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।